आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरी एविएशन दुनिया को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का वो दर्दनाक हादसा। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है दोस्तों, ये ऐसी केस स्टडी है जो हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि इतनी आधुनिक और सुरक्षित मशीन्स आखिर फेल कैसे हो सकती हैं। और इससे भी ज़रूरी बात, भविष्य में ऐसी भयावह घटनाओं को रोकने के लिए हम किस नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। बात है 12 जून 2025 की। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी उड़ान शुरू होती है। सब कुछ रूटीन था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फ्लाइट को मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली मिस्ट्री बना दिया। सोचिए, इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू को मिलाकर, और इनमें से बचा सिर्फ एक इंसान। एक ब्रांड न्यू अल्ट्रा मॉडर्न मशीन अचानक इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार कैसे हो गई? इस पूरे हादसे की सबसे हैरतअंगेज बात इसकी स्पीड है, सिर्फ 32 सेकंड। जी हां, आइए इस बेहद छोटे से टाइम फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सेफ और एडवांस्ड बोइंग 787 ड्रीमलाइनर चंद सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा। हवा में कुछ ही सेकंड कैसे जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं, ये उसका एक खौफनाक उदाहरण है। इस पूरी घटना का अनुक्रम बिल्कुल साफ है। दोपहर 1:38:39 पर प्लेन रनवे छोड़ता है। लिफ्ट ऑफ एकदम परफेक्ट था, लेकिन ठीक 3 सेकंड बाद, महज 3 सेकंड बाद, दोनों इंजन्स के स्विचेस अचानक कट ऑफ पर चले जाते हैं। प्लेन की पूरी पावर अचानक से 0 हो जाती है। 8वें सेकंड आते आते इमरजेंसी बैकअप सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है और ठीक 32वें सेकंड पर इम्पैक्ट। विमान पूरी ताकत के साथ बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से टकराता है। हवा में आधे मिनट से भी कम वक्त, और सब कुछ खत्म। तो आखिर विमान इतनी तेजी से नीचे क्यों गिरा? इस सवाल का जवाब हवा में नहीं, बल्कि कॉकपिट के अंदर एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम जगह पर छुपा है। एक स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल को बारीकी से समझना यहां बहुत जरूरी है। कॉकपिट में थ्रॉटल लीवर्स के ठीक नीचे फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं। इनका सिंपल सा काम है इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई देना या रोकना। अगर इन्हें कट ऑफ पोजीशन पर ला दिया जाए तो इंजन को ईंधन मिलना तुरंत बंद हो जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर्स यानी ब्लैक बॉक्स डेटा से जो सच सामने आया वो सच में चौंका देने वाला था। टेक ऑफ के ठीक बाद ही इन दोनों अहम स्विचेस को रन से कट ऑफ पर कर दिया गया था। नए और ताकतवर इंजन्स को ईंधन मिलना पूरी तरह बंद हो गया। अब यहाँ एक बेहद बड़ा ट्विस्ट है। इन स्विचेस का डिज़ाइन आम बटन जैसा नहीं होता कि किसी का हाथ लगा और ये घूम गए। इनमें एक प्रॉपर मेटल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है। इन्हें मूव करने के लिए पहले जानबूझकर ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है और तब जाके ये अपनी जगह से हिलते हैं। मतलब गलती से या किसी झटके से इनका बंद हो जाना लगभग असंभव है। इन्हें अनलॉक करने के लिए एक डिलिबरेट अपवर्ड फोर्स चाहिए होता है। और क्योंकि दोनों इंजन्स बंद हो गए थे, पावर 0 हो चुकी थी, इसलिए ठीक 8वें सेकंड पर रैम एयर टर्बाइन या रैट डिप्लॉय हुआ। ये एयरपोर्ट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ। रैट एक छोटा सा इमरजेंसी विंड टर्बाइन होता है जो सिर्फ और सिर्फ टोटल पावर फेलियर के टाइम खुलता है ताकि प्लेन को जरूरी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर मिल सके। रैट का इतनी जल्दी डिप्लॉय होना इस बात का पुख्ता सबूत था कि विमान तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था और पावर पूरी तरह फेल थी। तो सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल ये उठता है कि सबसे बुरे वक्त पर आखिर वो स्विचेस अपनी जगह से हिल कैसे गए? बस इस एक सवाल ने जांचकर्ताओं को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में सोचने पर और उनकी परख करने पर मजबूर कर दिया है। जांचकर्ता बिल्कुल निष्पक्ष होकर दो अलग थियरीज का आकलन कर रहे हैं। पहली थियरी एक मैकेनिकल फ्लॉ यानी किसी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा करती है। 2018 में FAA का एक बुलेटिन आया था जिसमें ऐसे ही बोइंग स्विचेस के स्टॉप लॉक्स के फेल होने की वार्निंग दी गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि एयर इंडिया ने वो ऑप्शनल इंस्पेक्शन नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ एक और बेहद संगीन थियरी है, किसी इंटेंशनल एक्ट की, यानी जानबूझकर उठाया गया कदम। इसका आधार है कॉकपिट की वो दहला देने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें अचानक पूछा जाता है व्हाई डिड ही कट ऑफ, और तुरंत जवाब मिलता है आई डिड नॉट डू सो। हमारा मकसद यहां किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इन जटिल तथ्यों को दोनों तरफ से समझना है। सच चाहे जो भी हो, मैकेनिकल या इंटेंशनल, एक फैक्ट बिल्कुल क्लियर है। एयर इंडिया के सिमुलेटर टेस्ट ने इस हैरानगेज बात की पुष्टि कर दी है कि अगर प्लेन सिर्फ 625 फीट की हाइट पर हो
और दोनों इंजन्स अचानक से बंद हो जाएं, तो उन्हें रीस्टार्ट करके प्लेन को वापस संभालना नामुमकिन है। किसी भी पायलट के पास उन्हें रिकवर करने का वक्त ही नहीं बचता, नियति तय हो चुकी थी। लेकिन इन सारे टेक्निकल डेटा, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स और थियोरीज के बीच हमें उस भयावह मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए जो इस हादसे ने वसूली है। आखिरकार एक प्लेन सिर्फ एक बड़ी मशीन नहीं होती, उसमें अनगिनत जिंदगियां और परिवार जुड़े होते हैं। इस दर्दनाक क्रैश ने टोटल 260 लोगों की जान ले ली। इनमें सभी 12 क्रू मेंबर्स और 229 यात्री तो थे ही। पर सबसे दुख की बात है कि बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जमीन पर मौजूद 19 ऐसे लोग भी इस हादसे में मारे गए जिनका इस उड़ान से कोई लेना देना तक नहीं था। ये आंकड़े सच में किसी को भी अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी हैं। पर इस पूरे विनाश और 1500 डिग्री सेल्सियस के आग के गोले के बीच लगभग एक चमत्कार हुआ। सीट 11A, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी, वहां बैठे एक यात्री 39 साल के विश्वास कुमार रमेश अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। टूटे हुए हिस्से और उस भयंकर आग से उनका इस तरह बच निकलना सच में मेडिकल साइंस और आम समझ दोनों को झुठला देता है। भगवान ने मुझे जिंदगी तो दे दी, लेकिन मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैंने अपने भाई को खो दिया। मैं टूट चुका हूं। ये उन्हीं अकेले सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश के दिल तोड़ने वाले शब्द हैं। उन्होंने इस हादसे में अपने 35 साल के भाई को खो दिया और अब खुद गंभीर PTSD जैसी मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं। ये शब्द हमें एक कड़ी याद दिलाते हैं कि ऐसे किसी भी हादसे का असल दर्द क्या होता है। अब बीते हुए कल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी जानकारी भविष्य के रास्ते से कैसे जुड़ती है। इस हादसे से सीखकर एविएशन इंडस्ट्री भविष्य में ऐसी किसी भी तकनीकी या सिस्टमैटिक खराबी को हमेशा के लिए रोकने के मकसद से कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे मुड़ रही है। देखिए, अब वक्त तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सक्रिय रूप से एयरलाइंस को कैलेंडर बेस्ड शेड्यूल्ड मेंटेनेंस से निकालकर स्मार्ट प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब IoT सेंसर्स के जरिए प्लेन के हर एक पुर्जे की हेल्थ को रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है। AI डेटा का एनालिसिस करके इंजन या किसी भी कंपोनेंट के फेल होने की भविष्यवाणी पहले से कर सकता है। यहां तक कि पूरी फ्लीट में एक जैसी खराबी के पैटर्न को भी ढूंढा जा सकता है। और इस प्रोएक्टिव अप्रोच का सबसे असरदार हिस्सा है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। इसमें एक असल विमान का बिल्कुल हूबहू, एकदम सटीक वर्चुअल रेप्लिका AI की मदद से बनाया जाता है। AI इस डिजिटल प्लेन पर हजारों सिमुलेशंस चलाता है, अलग अलग दबाव टेस्ट करता है। इससे इंजीनियर्स किसी भी फिजिकल प्लेन के जमीन छोड़ने से महीनों पहले ही उसकी तकनीकी कमजोरियों का पता लगा लेते हैं। AI एक लगातार सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इन 4 बेहतरीन स्टेप्स पर गौर कीजिए। पहला, सेंसर्स हवा में कंटिन्यूअस फ्लाइट डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा, एडवांस एल्गोरिदम्स ऐसी माइक्रो लेवल की अनियमितताओं को पकड़ते हैं जिन्हें इंसानी आंखें या पुराने तरीके छोड़ देते हैं। तीसरा, नीचे जमीन पर ग्राउंड क्रू तुरंत उन इश्यूज का निदान निकालता है। और चौथा स्टेप, किसी पार्ट के पूरी तरह खराब होने से पहले ही टेक्नीशियंस उसे ठीक कर देते हैं या बदल देते हैं। लेकिन ये सब बदलाव हमें एक बेहद गहरे और विचार उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर AI और आधुनिक टेक्नोलॉजी भविष्य में हमें विमानों की मैकेनिकल हेल्थ की 100% गारंटी दे भी दें, तो हम उस आखिरी और सबसे अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल का क्या करेंगे, यानी कॉकपिट में बैठा इंसान। इंसान का मन, उसकी अनुमानित न की जा सकने वाली हरकतें, इन्हें आखिर कैसे सेफ बनाया जाएगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री को ढूंढना ही होगा, ताकि फिर कभी ऐसी कोई त्रैसदी ना हो।